हाय पीपल, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। पिछले कल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की सेकेंड डे की सारी शिफ्ट्स ऊपर हो चुकी थी। मैंने उसका एनालिसिस किया, मुझे समझ में आया कि पिछले कल स्टूडेंट का बहुत कम क्राउड था जो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ था। एक्चुअली ये रेशो ही थोड़ा सा गड़बड़ था कि पिछले कल बहुत कम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था और जो मैक्सिमम क्राउड है वो 8 को है, 24 को है। एंड वो सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ये भी समझ में आया कि जब मैंने एनालिसिस चेक किया कि मैथ्स अगेन पिछले कल मैथ्स ही मुश्किल था। मुझे लगा था शायद हो सकता है दूसरे दिन की शिफ्ट में दूसरा कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट डाल दे, बट नहीं। मेजॉरिटी में मैथ्स ही सबकी शिफ्ट्स में मुश्किल आया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे उसमें ही भी मैथ्स ही मुश्किल आए। खैर, अभी बात ये नहीं करते, बात करते हैं अभी इस सिचुएशन की कि व्हाट शुड बी डन। तो जिनका तो एसबीआई का पेपर है, देखो मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ कि मेरा पेपर है तो आई एम नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन एसबीआई क्लर्क मीन्स, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स लाइंड अप होता है तो बहुत कम आप ध्यान दे पाते हो पीओ सॉरी मेंस की तरफ, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है सामने से, आपका मैक्सिमम फोकस उसी एग्ज़ाम की तरफ रहता है। एंड सेम इज़ विद मी। मुझसे इतने अच्छे से प्रिपेयर हो ही नहीं पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि करंट अफेयर एटलीस्ट करती रहूँ, क्योंकि एक तो मैंने चूज़ किया है कि मैं सिर्फ 3 महीने के करंट अफेयर्स करूँगी। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू ऑल, क्योंकि ठीक है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम का करंट अफेयर करो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, दैट इज़ बेटर। ये मैंने अपने साथ रिस्क ले लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी। बेटर है कि आप 4 महीने का अच्छे से पढ़ के जाएं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, स्मार्ट कीड़ा की स्मार्ट ड्रिल से वो जो मॉक टेस्ट है वो दें, एंड वहाँ पे स्मार्ट पॉइंट से रिवाइज करें, बेस्ट है। एंड कम से कम 4 महीनों का लेके चले, 4 महीने तो मिनिमम लेके रखिए। ये मैंने रिस्क ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी ले ही लेना है। तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज स्टिल यू गॉट अ लॉट ऑफ डेज टू प्रिपेयर फॉर। एंड मैं 24 के बाद शायद हो सकता है पूरा शिफ्ट मेरा, शायद नहीं एक्चुअली पूरा शिफ्ट मेरा एसबीआई की तरफ ही जाएगा, लेकिन अभी 24 तक ये है कि प्रीलिम्स भी पढ़ना पड़ रहा है। प्रीलिम्स ईजी आता तो शायद मैं इतना उस पर फोकस नहीं करती, बट सिंस द सिचुएशन इज सो हार्श, कितना मुश्किल आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है यार, क्योंकि सीट्स भी कम है एंड सारी चीज़ें ही अगेंस्ट है सिचुएशन के। तो इसीलिए थोड़ा सा वो अटेंशन जो है उस तरफ नहीं जा रहा है, अभी क्लर्क मीन्स की तरफ नहीं जा रहा है। बट या एंड पीपल हु वर आस्किंग मी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स में, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो दिस इज नॉट आईबीपीएस एग्जाम। आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, बीट आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, बोथ, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। मतलब 40% तो आप रख के ही चलो कि बैंकिंग अवेयरनेस का आपको 35 to 40% कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस पूछा ही जाएगा, फाइनेंस की न्यूज़ या फिर बैंकिंग की। बट एज दिस इज एसबीआई, एसबीआई में बैंकिंग और फाइनेंस का इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं रहता। 25 to 30% मैक्सिमम आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस का पूछा जाएगा। आपको ज़्यादा सवाल जो है करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर्स में भी इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स एंड अग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन कोई ट्रीटी साइन हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन स्टेट न्यूज़, स्कीम्स भी देख लेना। स्कीम्स इतना डीप में नहीं आती, स्टिल आप प्लीज़ देखे जाना। ये नहीं है कि आप मेरे भरोसे बैठ के, भरोसे तो चलो कोई किसी की बैठना नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग। तो करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर वाले सेक्शन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस और बैंकिंग का इतना ज़्यादा हम उसमें सिर्फ आरआरबी में और आईबीपीएस में ही फोकस करते हैं इन न्यूज़ पे, क्योंकि वहाँ पे वी नो दैट द वेटेज इज हाई। यहाँ पे भी वेटेज है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। करंट को भी आप इतना इम्पोर्टेंस लेके चलिएगा, उसे इतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा जितनी आप बैंकिंग एंड फाइनेंस को देते हैं। सो दैट इज़ इट। एंड आप जो छोड़ सकते हैं टॉपिक, वैसे तो मैं कुछ सजेस्ट करूंगी नहीं कि टॉपिक छोड़ के जाओ, क्योंकि अगर आप इतने कम टाइम का पढ़ के जा रहे हो तो सब कुछ ही पढ़ के जाओ। एंड अगर आप ज़्यादा पढ़ के जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली छोड़ सकते हो। एंड अपॉइंटमेंट देखो, इम्पॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स एक दो सवाल आते हैं, बट स्टिल अगर अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं तो वो छोड़ दो। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है तो वो याद कर लो। एंड एमओयूज वगैरह देख लेना ढंग से।
सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।